मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हिस्टोलॉजी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिस को। टेस्टिस जो होती हैं वो आउटसाइड एक थिक कैप्सूल से कवर्ड होती हैं जिसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया कहते हैं। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया टेस्टिस के पोस्टीरियरली थिक होकर मीडिएस्टिनम टेस्टिस बनाती हैं और इसी मीडिएस्टिनम टेस्टिस से कुछ सेप्टा निकलते हैं, इनकम्प्लीट सेप्टा, जो कि टेस्टिस को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। तकरीबन 250 लोब्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो सेप्टा आ रहे होते हैं मीडिएस्टिनम टेस्टिस से, इनको हम कहते हैं सेप्टुला टेस्टिस। देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बीनीथ एक लेयर मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। देन हमने देखा था कि जो सेप्टुला टेस्टिस थे वो टेस्टिस को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहे थे। अब हर लोब्यूल में तकरीबन 1 to 4 हाईली कॉन्व्यूलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 0.2 मिलीमीटर होता है। एपिथीलियम की बात कर ली जाए तो इनके अंदर मौजूद होती है मॉडिफाइड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। उसके अलावा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कवर्ड होती हैं थिन कनेक्टिव टिश्यू से जिसको हम ट्यूनिका प्रोपर कहते हैं। अब दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। वन इज स्पर्मेटोगोनिया एंड द अदर वन आर दी सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये 4 से 5 लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की बेस पे हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप ए डार्क, टाइप ए पेल एंड टाइप बी। इनको हम फर्दर सेल डिवीजन की बेस में भी डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लार्ज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्मॉल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड्स एंड देन स्पर्मेटोजोआ जो कि स्पर्म है। सर्टोली सेल्स की बात कर ली जाए तो सर्टोली सेल्स को हम सस्टेंकुलर सेल्स भी कहते हैं। ये टॉल कोलमनर सेल्स होते हैं जो कि एक्सटेंड कर रहे होते हैं फ्रॉम बेसल लैमिना टू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके फीचर्स की बात कर ली जाए तो इसका न्यूक्लियस बेसल होता है, पेल स्टेनिंग होता है, इसके न्यूक्लियर इन्वेलप में फोल्डिंग्स मौजूद होती हैं और इसका जो न्यूक्लियोलस होता है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। इसके साइटोप्लाज्म की बात कर ली जाए तो हमें काफ़ी लिपिड, ग्लाइकोजन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसके अंदर क्रिस्टलॉइड भी मौजूद होता है, स्पिंडल शेप्ड क्रिस्टलॉइड भी मौजूद होता है इसके साइटोप्लाज्म में। देन इनकी साइड्स की बात कर ली जाए तो इनकी लेटरल वॉल्स में ओक्लूडिंग जंक्शंस मौजूद होती हैं जो कि ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं। ये हम सर्टोली सेल्स की बात कर रहे हैं कि इनकी लेटरल साइड पे ओक्लूडिंग जंक्शंस होती हैं जो कि ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं। इस ब्लड टेस्टिस बैरियर की अगर फंक्शन की बात हम कर लें तो ये इसका रोल होता है हैप्लॉइड जर्म सेल्स को आइसोलेट करना ताकि कोई इम्यून रिस्पॉन्स इन सेल्स के अगेंस्ट ना जनरेट हो सके। लेटरल साइड्स हम देख लिए। अब बेजल कंपार्टमेंट को देख लेते हैं। तो बेजल कंपार्टमेंट में मौजूद होते हैं स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जबकि ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में मौजूद होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। सर्टोली सेल्स के फंक्शंस की बात कर ली जाए तो ये फिजिकल और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है डेवलपिंग जर्म सेल्स को। उसके अलावा हमने बात कर ली ब्लड टेस्टिस बैरियर की, देन फेगोसाइटोसिस, देन इट सिक्रीट्स एंटी मुलेरियन हार्मोन एंड इनहिबिन, देन इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। देन ये हैप्लॉइड जर्म सेल्स की बात हमने कर ली है। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक जिनको हम एंडोक्राइन सेल्स भी कहते हैं, ये अरेंज्ड होते हैं इन क्लोज एसोसिएशन विद ब्लड कैपिलरीज। इनका लार्ज ओवॉइड न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर भी लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे, लेकिन जो इनके अंदर मौजूद क्रिस्टलॉइड्स होंगे वो स्पिंडल शेप नहीं होंगे बल्कि वो रोड शेप्ड होंगे। और इनका जो मेन फंक्शन है वो मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन है। देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से आगे की अगर हम बात कर लें तो हमें पता है कि वो ट्यूब्यूल्स जो कि रेटेटेस्टिस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को आपस में मिलाती हैं उनको हम कहते हैं ट्यूब्यूलाई रेक्टाई या वाजा रेक्टा। इस वाजा रेक्टा के प्रोक्सिमल पार्ट में हमें ज़्यादातर सर्टोली सेल्स नजर आएंगे जबकि डिस्टल पार्ट में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये ट्यूब्यूलाई रेक्टाई कनेक्ट हो जाएंगे मीडिएस्टिनम टेस्टिस में मौजूद एनास्टोमोटिक चैनल से जिनको हम रेटेटेस्टिस भी कहते हैं। इन रेटेटेस्टिस की जो एपिथेलियम होती है वो होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन रेटेटेस्टिस से निकलेंगी इफेरेंट डक्ट्यूल्स जिनकी एपिथेलियम होती है सिंपल कोलमनर।
ये ईफर डक्टिकुस देन एंटर कर जाती है एपिडिडमस में। एपिडिडमस एक कोमा शेप्ड बॉडी होती है जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस पे प्रेजेंट होती है। इसकी एपिथीलियम होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम। इसके लेमिनर सरफेस पे हमें स्टीरोसीलिया नजर आएंगे और एपिथीलियम के नीचे सर्कुलर स्मूथ मैसेज मौजूद होंगे। एपिडिडमस के फंक्शन की बात कर ली जाए तो इसका मेन फंक्शन है स्पर्मेटोजोआ की स्टोरेज, देन इट ट्रांसपोर्ट्स द स्पर्मेटोजोआ टू द डक्टस डेफरेंस, और ये टेस्टिस से आने वाले मोस्ट ऑफ द फ्लूइड को भी रीअब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम बात कर लेते हैं डक्टस डेफरेंस की। डक्टस डेफरेंस में 3 लेयर्स होंगी, म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड एडवेंटिशिया। डक्टस डेफरेंस की जो एपिथीलियम होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स मौजूद होते हैं, जबकि एपिथीलियम की टाइप की बात कर ली जाए तो वो होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम, और इस पे हमें स्टीरोसीलिया भी देखने को मिलता है। लेमिना प्रोप्रिया में कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होगा। मस्कुलरिस की बात कर ली जाए तो इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर होगी। देन हमारे पास सबसे आउटसाइड डक्टस डेफरेंस के ल्यूमन की बात कर ली जाए तो स्टार शेप्ड नैरो ल्यूमन होता है, और इस डक्टस डेफरेंस का जो डिस्टल एंड होता है वो डायलेटेड एम्प्यूला बनाता है। सेमिनल वेजिकल की बात कर ली जाए तो इसमें भी हमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स नजर आएंगे जो हम आगे सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी फोल्ड्स में कैटेगराइज कर लेते हैं। एपिथीलियम इसमें भी सूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर होगी। इसमें 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स और बेसिलर सेल्स। जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं ये टॉल कोलमनर सेल्स होते हैं और इन पे हमें माइक्रोविलाई भी नजर आएगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी हमें माइक्रोविलाई जो है वो सेमिनल वेजिकल्स में नजर आएंगे। लेमिना प्रोप्रिया में कनेक्टिव टिश्यू होंगे। 2 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और आउटसाइड हमें एडवेंटिशिया नजर आएगा। इसके फंक्शन की बात कर ली जाए तो जो सेमिनल वेजिकल है ये सीमन के वॉल्यूम का 70% कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा जो सेमिनल वेजिकल्स हैं इनमें एक येलोइश पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम फ्लेमिन कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर ली जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है मेल्स में। ये थिन कैप्सूल से कवर्ड होता है जो कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। अब इसको हम 2 लेयर्स में पढ़ेंगे, स्ट्रोमा और पैरेन्काइमा। स्ट्रोमा की बात कर ली जाए तो ये एक फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोलेजन और दीगर हमें फाइबर्स नजर आएंगे। एपिथीलियम की बात कर ली जाए तो एपिथीलियम होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, और उसके अलावा स्ट्रोमा में हमें स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज नजर आती हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्पोरा अमाइलेशिया, जो कि नजर आती हैं ल्यूमिना ऑफ द प्रोस्टैटिक एल्वियोलाई में। पैरेन्काइमा की बात कर लीजिए तो पैरेन्काइमा में 30 to 50 ट्यूबुलो एसिनार ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम 3 जोन्स में डिवाइड कर लेते हैं, पेरिफेरल, ट्रांजिशनल एंड सेंट्रल। पेरिफेरल जोन की बात कर लीजिए तो इसमें हमारे पास मेन प्रोस्टैटिक ग्लैंड्स होंगे जो कि मेजर साइट होती है कैंसर की। ट्रांजिशनल जोन्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे म्यूकोजल ग्लैंड्स होंगे जो कि साइट होती है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, जबकि सेंट्रल जोन की बात कर लीजिए तो इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो सब म्यूकोजल ग्लैंड होते हैं और ये दोनों हाइपरप्लेजिया भी और मैलिग्नेंसी से भी रेजिस्टेंट होते हैं।